और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की, हनुमान जयंती की, क्योंकि आज है हनुमान जन्मोत्सव और इसे लेकर सुबह से ही हनुमान भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। गुना में भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हनुमान टेकरी पर मंगला आरती हुई। कलेक्टर और एसपी ने टेकरी सरकार में पूजा की और यहां इस बार विशेष फूलों से टेकरी सरकार का श्रृंगार हुआ। आरती में शामिल होने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देखिए आप टेकरी सरकार में किस तरह से उत्साह देखने को मिला है और क्या कुछ वहां पर तस्वीरें रही हैं। विशेष साज सज्जा की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि विशेष साज सज्जा के साथ साथ मंदिर में कलेक्टर एसपी ने पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देखकर ये अंदाज़ा लगाइए कि हनुमान जयंती को लेकर हनुमान भक्तों में कितना उत्साह है। हनुमान जयंती के मौके पर विदिशा के दादाजी हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। विदिशा का ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है। हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी 1.5 लाख श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। प्रतिमा के आसपास गर्भगृह को नोटों से सजाया गया है। तो चलिए खूबसूरत तस्वीरें आपको भी दिखाते हैं। विदिशा के मंदिर की ये तस्वीरें हैं और विदिशा के मंदिर में आप देखिए कि किस तरह से खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया गया है। विशेष ये इस मंदिर में कि इस बार नोटों से मंदिर की साज सज्जा की गई है और बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पिछले 15-20 दिनों से हमारे सभी सेवक मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने जन्मोत्सव के लिए मतलब तैयारी करी है 15-20 दिन पहले से। इस बार भारत की जो करेंसी है उस नोटों का हमने डेकोरेशन किया है गर्भगृह में बालाजी महाराज के, और थोड़ा बाहर भी किया है जैसे कि सामने दिख रहा। और उनकी जो नोटों की वो कुल संख्या है वो है 7,51,000 नोट जो है हमने उससे डेकोरेशन किया है। उज्जैन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में भीड़ है। श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती का उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पूरे मंदिर क्षेत्र को आकर्षक तरीके से रंग बिरंगी झंडी और केसरिया ध्वज से सजावट की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही लगा हुआ है भक्तों का तांता और हनुमान भक्त सुबह से पहुँच रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है और उज्जैन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में भीड़ है। तो देश भर में हनुमान जयंती की धूम है और इसी कड़ी में संस्कार धानी जबलपुर में महाबली को महाभोग चढ़ाया जाएगा। प्राचीन मंदिर पचमठा में बजरंग बली को 1100 किलो के लड्डू का भोग होगा और जो बनकर तैयार हो चुके हैं। बता दें इस लड्डू को बनाने के लिए तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगा और इसे बनाने वाले भी खास कारीगर को नागपुर से बुलवाया गया है। जबलपुर के प्राचीन मंदिर पचमठा में इस वक्त जिस लड्डू के पीछे मैं खड़ा हुआ हूं, ये थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 1100 किलो का लड्डू है। जी हाँ, और यही बात इस महाभोग को विशेष बनाती है। जिस तरीके से ये लड्डू आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा लड्डू है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह करके पकड़ने की कोशिश करूं तो मेरे दोनों हाथ जो है उस तरफ नहीं जा पाएंगे। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लड्डू है। देखने में ही ये 1100 किलो का लड्डू जो है बड़ा, ये कहा जा सकता है कि महाबली के लिए ये महाभोग है। और इस महाभोग को लेकर पूरे शहर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चाएं होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा लड्डू अभी तक कहीं और भगवान बजरंग बली को नहीं अर्पित किया गया है। और इसको बनाने वाले लोग और इस मंदिर से जुड़े सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा कैसे ये दिमाग में आया आप लोगों के, कब से ये सिलसिला चल रहा है इस लड्डू को बनाने का। दरअसल कोरोना काल के पहले हम लोगों ने योजना तैयार की, क्योंकि हमें प्रेरणा मिली थी नागपुर से, क्योंकि नागपुर में गणेश जी को ये लड्डू चढ़ता था। कैसे बनाया जाए तो उनसे हम लोग को पूरी जानकारी मिली, उन्होंने साँचा प्रदान किया हमको और उनके सहयोग से ही हमने कोरोना में ये काम नहीं फिर कर पाए। कोरोना काल के बाद जो है उनके सहयोग से लड्डू का निर्माण किया और इसके निर्माण में काफ़ी हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया जाता है। इसमें करीब 250 किलो बेसन और 70 टीन लगभग तेल लगा है, 12 टीन वनस्पति घी लगा हुआ है और 4.5 कुंटल के लगभग शक्कर लगी हुई है और ड्राई फ्रूट है इसमें 25 किलो। और ख़ासकर जो मेन सबसे बड़ी बात है कि गर्मी के दिन है, अब इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, प्रसाद ख़राब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड्डू दर्शनों के लिए रखा जाता है और 3 दिन बाद इसका वितरण होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कूलरों की व्यवस्था की है, जो कूलरों की मदद से इसको ठंडक पहुँचेगी, क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा है। जी 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 जी।
तो देखिए, इस महाभोग को बनाने के लिए जो सामग्री है वो भी महा लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि 25 किलो से ज़्यादा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं, 250 किलो तकरीबन जो है उसमें बाकी सामग्री लगी है। तो बड़ा उत्साह होता है, कितना उत्साह है, और ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा, 1100 किलो से और आगे ले जाने की तैयारी है क्या आप लोग? हनुमान मंदिर सेवा समिति विगत 24 वर्षों से हनुमान जी का जन्मोत्सव तो मनाते ही आ रहे हैं हम लोग, और विगत 3 वर्षों से महालड्डू का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हमारी समिति ने प्रयास करेगी आने वाले समय में इससे भी बृहद महालड्डू बनाकर हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हमारी समिति हनुमान मंदिर में सेवा समिति, महिला मंडल और क्षेत्रीय जबलपुर, मतलब सभी लोगों का सहयोग रहता है, मिलकर इस महाभोग को तैयार करते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं उस प्रतिमा के भी दर्शन कराता हूं आपके, जिसके सामने ये महाभोग रखा गया है। ये है वो बजरंगबली की प्रतिमा जो पचमढ़ा मंदिर में विराजमान है और प्राचीन प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बजरंगबली के लिए ये महाभोग तैयार किया गया है, और इस महाभोग को लेकर जिस तरह की चर्चाएं पूरे शहर में है, पूरे प्रदेश में है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बड़ा आकार लेगा। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पीएम मोदी का भव्य रोड शो होगा, जिससे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों को लेकर जानकारी दी और कहा कि पीएम मोदी का भोपाल में रोड शो सौभाग्य की बात है। राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, और इतना ही नहीं, सभी वर्गों की महिलाएं लोग आरती उतारते हुए पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस को हमेशा भगवा से आपत्ति रही है। इसलिए हमने कहा भगवा मय ये रोड शो रहेगा। हमारे अपने मन में जो भाव है उसको प्रकटीकरण में हमें कोई संकोच नहीं। दुल्हन की तरह भोपाल सजेगा, सभी वर्ग की महिलाएं, पुरुष जो आरती उतारते हुए, हमारी परंपरा है। हमारी बंगाली समाज की बहनें तो बहुत अच्छे से शंख वादन करके और शंख ध्वनि के साथ, और लक्ष्मी माता की उल्लू की जो सवारी का दृश्य रहता है वो शंख के साथ एक विशेष ध्वनि से भी अभिनंदन करती है। वो अभिनंदन का दृश्य रहेगा, और गगनभेदी मोदी मोदी के नारों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए संघ प्रतिष्ठान से आपके सबके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जहाँ जिसके प्रतिष्ठान है वो भी स्वागत करे, वंदन करे, अभिनंदन करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। वो इन 2 दिनों में 3 बड़ी चुनावी सभा करेंगे। आखिर क्या है बीजेपी का ड्रीम 11, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पीएम मोदी 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। 10 साल में ये पहली बार होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में ही रात बिताएंगे। इसे लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। आज पीएम मोदी सबसे पहले जांजगीर चांपा के सक्ती और फिर शाम को धमतरी में सभा करेंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को सरगुजा लोकसभा सीट के लिए अंबिकापुर में चुनावी सभा होगी। 1 लाख से अधिक लोगों की आने का अनुमान है। मोदी जी की पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में लहर ही नहीं सुनामी चल रही है, और मोदी जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित हैं, लालायित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में काफी अहम है। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जांजगीर चांपा से जहां बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। इस लोकसभा की सभी 8 विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत हुई थी, इसीलिए पीएम मोदी खुद इस लोकसभा सीट पर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इस सभा में लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। जांजगीर चांपा में आदिवासी वोटर्स ही प्रभावी हैं, इसलिए पीएम मोदी जनसभा में आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को बस्तर की धरती से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया था। भानपुरी के छोटे आमावाल में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए बीजेपी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुट गई है और अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को वोट देने की अपील कर रही है। अब 2024 का रण छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कितना मुफीद साबित होता है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और
और जांजगीर चांपा के सक्ती में पीएम मोदी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। पीएम की जनसभा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। लोगों के लिए बड़े आकार के 3 डोम बनाए गए हैं। कार्यक्रम में 1 लाख लोगों के आने की भी उम्मीद है। क्या है तैयारियां, बता रहे हैं संवाददाता परदेसी खूंटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सक्ती जिले के दौरे पे आ रहे हैं, जहां जेठा के कॉलेज ग्राउंड मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, जहां पे प्रधानमंत्री जी का सभा होगा। अब इधर 3 डोम तैयार किया जा रहा है। अभी भी डोम बनाने की कार्य जो है अंतिम चरण में है, जहाँ पे सैकड़ों मजदूर जो है अभी भी लगे हुए हैं। अभी तैयारी चल ही रही है। आपको बता दूं कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे पुलिस के 1300 जवान को ड्यूटी पे लगाया गया है, जहाँ पुलिस की चप्पे चप्पे पर नज़र रहेगी। आपको बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं का यहाँ पे 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य है, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मौसम की बात करें तो यहाँ पे कल हल्की बारिश हुई थी और आज भी बादल छाए हुए हैं। आज भी बारिश होने की पूरी संभावना है। परदेसी खूंटे, विस्तार न्यूज़, सक्ती। छत्तीसगढ़ दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जांजगीर चांपा महासमुंद में अपनों का आशीर्वाद हासिल करूंगा। ये लिखा है सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने। तो बता दें, छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले पीएम मोदी और उससे पहले पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया सोशल मीडिया एक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। रायपुर में 5 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। एडीजी प्रदीप गुप्ता को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। साथ ही बता दें 700 से ज्यादा अधिकारी जवान तैनात रहेंगे। कई मार्गों पर सामान्य यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सक्ती, धमतरी और अंबिकापुर में पीएम मोदी आज आने वाले हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास होगा प्रधानमंत्री का। इसके साथ ही आपको बता दें, ये दौरा इसीलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले आज कई लोकसभा सीटों को कवर करते हुए ये रोड शो कर जनसभाएं करेंगे। और 2 दिवसीय दौरा है, इसीलिए भी ये दौरा बेहद खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अब क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम पीएम मोदी का, क्योंकि देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के सुरक्षा के इंतजामों के बीच कैसा रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम जान लीजिए। 2 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2:10 पर जांजगीर चांपा के लिए पीएम रवाना होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 2:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराद्वार सभा स्थल पर पहुंचेंगे। शाम 5 बजे धमतरी सभा स्थल पहुंचेंगे पीएम और शाम 5 बजे के बाद शाम 5:40 पर सभा स्थल पर ही मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। धमतरी से रायपुर के लिए रवाना होने का समय 5:55 है और 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए पीएम रवाना होंगे। तो 6:45 पर राजभवन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इसके साथ ही राजभवन में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद आपको बता दें 24 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे राजभवन से प्रधानमंत्री रवाना होंगे और इसके साथ ही सुबह 9:30 बजे 24 अप्रैल यानी कल रायगढ़ एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे, जहां से 24 अप्रैल को 11:15 बजे अंबिकापुर सभा स्थल पहुंचेंगे और 12:30 बजे रायगढ़ से जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अब देखिए जांजगीर चांपा सबसे पहले पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो क्या है यहाँ का सियासी समीकरण वो भी आपको बता देते हैं। अनुसूचित जाति 25%, अनुसूचित जनजाति 11%, विछड़ा वर्ग 42% और सामान्य वर्ग के 7% वोटर्स हैं यहाँ पर। और देखिए जातीय समीकरण तो आपने देख लिया जांजगीर चांपा का, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक है क्योंकि लोकसभा सीट पर 20 साल से यहाँ पर बीजेपी कब्जा जमाए हुई बैठी है और ऐसे में 2019 में बीजेपी के गुहाराम अजगले ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी विधानसभा जो हैं जांजगीर चांपा की, यहाँ इन विधानसभाओं सभी पर कांग्रेस ने कब्जा जमा रखा है। और इधर प्रत्याशी हैं कमलेश जांगड़े बीजेपी की ओर से, तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की ओर से, जिनसे मुकाबला होने जा रहा है। और अब यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, तो देखिए रोजगार का पलायन, पेयजल आपूर्ति, रोजगार को लेकर पलायन के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति और गांवों में सड़क निर्माण, ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द इस बार चुनाव हो रहा है जांजगीर चांपा में।
और इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि महासमुंद भी पहुंचेंगे, तो महासमुंद को लेकर क्या कुछ है सियासी समीकरण जान लीजिए। 1952 से 2019 तक 4 बार यहां पर बीजेपी जीती, लेकिन 10 बार यहां कांग्रेस जीती। 2009, 14 और 2019 में बीजेपी के चुन्नी लाल साहू ने यहां पर जीत हासिल की। 4 बार बीजेपी और 10 बार कांग्रेस। 1952 से 2019 तक के ये परिणाम है, लेकिन यहां पर बीजेपी के चुन्नी लाल साहू 2009, 14 और 2019 में जीत चुके हैं। अब मुकाबला जान लीजिए। महासमुंद सीट पर उम्मीदवार है रूप कुमारी चौधरी बीजेपी की ओर से, तो ताम्रध्वज साहू पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में रहे और यहां पर भी मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें महासमुंद वो सीट है जहां पर साहू समाज का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे जेपी नड्डा के दौरे की। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन बुंदेलखंड और विंध्य पर रहेंगे। नड्डा आज टीकमगढ़, रीवा और सतना सीटों पर चुनावी प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा टीकमगढ़ पहुंचकर राजेंद्र पार्क में जनसभा करेंगे और फिर रीवा के एसएएफ ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो मिशन बुंदेलखंड और विंध्य पर हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज विंध्य में वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए आज ये दौरा बेहद खास होने वाला है जेपी नड्डा, क्योंकि आज पहुंचने वाले हैं विंध्य के दौरे पर और तैयारियां इसकी जोरों पर है। तो मिशन बुंदेलखंड और विंध्य पर है। तो देखिए मिशन बुंदेलखंड और विंध्य पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो देखिए मिशन विंध्य और मिशन बुंदेलखंड पर रहेंगे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ ही और इसी के साथ देखिए कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने पन्ना में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की, वो भी सुनवाते हैं आपको। खजुराहो लोकसभा सीट से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। 24 में से 15 घंटा 16 घंटे आप पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और प्रत्याशियों को जिताने के लिए, और साथ में खजुराहो भी साधने में लगे हैं। रिकॉर्ड मतों से जिताने की बात कर रही है यहाँ की जनता। कल हम बात कर रहे थे लोगों से, जनता का ही आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मोदी जी का नेतृत्व है, और घर घर में गांव गांव में प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों की ताकत है। तो इसलिए 5 वर्ष के अंदर जो जनता के बीच जनता का आशीर्वाद मिला है और जनता के आशीर्वाद से जो काम करने का प्रयास किया है, ये वर्ल्ड हेरिटेज आज एक नहीं कई पैरामीटर्स में आज अपने प्रगति के सोपान छू रहा है कि यहाँ बर्ड क्लास का रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, एयर कनेक्टिविटी भी हो गई है, यहाँ पर वंदे भारत भी आ गई है, यहाँ पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू हो गया है, यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है। मेरे क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए, एग्रीकल्चर कॉलेज की शुरुआत हो गई, एजुकेशन का हब और शिक्षा का हब और मेडिकल के क्षेत्र में व्यापक काम इस क्षेत्र में हुआ है। और टूरिज्म को लेकर के एक बड़ा बूम, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी और विदेशी टूरिस्ट भी, जो बर्ड हेरिटेज है, पन्ना टाइगर रिजर्व जिस प्रकार से कनेक्ट हो रहा है, तो टूरिज्म का क्षेत्र भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए आज एक अच्छे प्रगति की ओर हमारा खजुराहो आगे बढ़ रहा है। सुंदर और स्वच्छ खजुराहो हो रहा है। साथ में ही प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र को कैन बेतवा लिंक परियोजना में 44,605 करोड़ का जो प्रावधान करके बजट में एक बड़ी सौगात दी है। तो ये बुंदेलखंड हरा भरा भी होगा, समृद्धशाली भी होगा। किसान ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, लगभग 81% लोग गाँवों में रहते हैं और खेती ही करते हैं। खेत पानी पहुंचाने और अन्य सुविधाओं के लिए क्या प्रयास? बिल्कुल आपने कहा, कैन बेतवा ही इसी का आधार है। 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी और टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का विजन है कि बुंदेलखंड जो सूखा है वो हरा भरा कैसे बने। गरीब जब सड़क, बिजली, पानी, सड़क तो आपने देखा होगा, आप आए होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम विदेशों की उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, हमारे बड़े मेट्रो सिटीज़ जैसा ही आपको लगा होगा कि मुंबई में आ गए क्या, इतने अच्छे रोड खजुराहो आने के लिए। आज बिजली की सुविधा है, खजुराहो सोलर सिटी बन रहा है। मध्य प्रदेश का दूसरा सोलर सिटी खजुराहो बनेगा। पहला सांची बना है, दूसरा खजुराहो बनेगा। आज खजुराहो के अंदर घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। हमने टोंटी से नल का पानी घर घर पहुंचाने का प्रयास किया है और कैन बेतवा जब आ जाएगा
तब घर घर पानी, सिंचाई की सुविधा भी होगी और ये बुंदेलखंड समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे दमोह में, उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष जी देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन बड़ी मोटी वो दी है, परिणाम दिए हैं विधानसभा चुनावों में, कितना उत्साह बढ़ता है। और अभी हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं आपके, देख रहे हैं कि आप चाय और थोड़े से फल फूल के अलावा कुछ ऐसा, तो क्या दिनचर्या ऐसी ही है और कितना उत्साह? दिनचर्या तो इतनी ही होती है, सामान्य तौर पर ही खाना पीना होता है। मैं तो किसान का बेटा हूँ, एक गरीब घर से आया हूँ और इतना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है कि आज इस प्रकार के काम करने का अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन है, बड़ा हृदय है, इसलिए वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अपने कार्यकर्ता को एप्रिसिएशन कहाँ देना, ये किसी को सीखना है तो प्रधानमंत्री जी से सीखे, अमित शाह जी से सीखे, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश का चुनाव तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ा। हमने मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश कैंपेन लिया और उस कैंपेन में 20 लाख नए वोटर्स सदस्य बने, 20 लाख। और हमें चुनाव जीतने में पिछले 18 के चुनाव और 23 के चुनाव में 56 लाख वोट का अंतर आया। उसमें 20 लाख तो वो थे जो इस कैंपेन में नए सदस्य बने थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हैं, श्रेय अपने कार्यकर्ताओं के पीठ पर हाथ रख के उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री की महानता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जब से आपने मोर्चा संभाला है, दूसरा टर्म है आपका, युवाओं को बड़ा अवसर मिला है, आपकी जीत तय मानी जा रही है खजुराहो से रिकॉर्ड मतों से, तो क्या युवा प्रतिनिधित्व हम देख रहे हैं क्या केंद्र में? नहीं, देखिए, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी में कभी ये कोई विचार नहीं करता हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, और ये जो काम होते हैं, सफलताएं मिलती हैं, तो इसके लिए नहीं कोई काम करता है। हमारा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सेवा के भाव के साथ काम करना। हम सब सेवा के भाव के साथ ही काम करते हैं। काम किसके लिए क्या उपयोगी है, कौन किस काम के लिए उपयोगी है, ये हमारा नेतृत्व विचार करता रहता है, और जब आवश्यकता होती है जो काम जिसको देना था वो दे दें, तो उस काम को हम बखूबी करने का प्रयास करते हैं। 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, और विंध्य की 2 सीटों पर मतदान हुए हैं। क्या लगता है, आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर सक्रिय रहे हैं, क्या कहता है आपका? हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। एक सीट हमारे पास नहीं थी, वो थी छिंदवाड़ा। इस बार छिंदवाड़ा भी मोदी में और राम में है, कमल खिलेगा, और 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समर्पित करेगी। अगले चरण के चुनाव की क्या रणनीति है? तैयारी है, खजुराहो के अंदर भी है, और हमने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है।